This program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions. नमस्कार समाज बंधुओं, स्वागत है आप सभी का समाज के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। बंधुओं, हमारा समाज एक मेहनती समाज है जो सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा रखता है। बंधुओं, हमारे बुजुर्गों द्वारा किए गए प्रयासों को हमें ध्यान में रखकर सब धरोहरों को और ऊंचाइयां देने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा समाज भी प्रगति करेगा। इन धरोहरों के माध्यम से हमने आप लोगों को कई जगहों के बारे में बताया है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, दिल्ली, गुजरात, इंदौर, हरिद्वार आदि। तो चलिए नज़र डालते हैं अभी तक की हमारी धरोहरों पर। तो सबसे पहले जानते हैं पुणे स्थित श्री विश्वकर्मा राजस्थानी सुथार समाज ट्रस्ट बिबवेवाड़ी के बारे में। इस संस्था को बनाने की एकमात्र वजह यही थी कि सारे समाज जन एक ही जगह इकट्ठा हो सके। यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोग्राम भी किए जाते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम करती हैं और वर्ष भर के सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसमें विश्वकर्मा पूजा, महाशिवरात्रि, नवरात्रि आदि कई कार्यक्रम करते हैं। आगे की योजना में यह विचार चल रहा है कि यहाँ पर एक छात्रावास बनाएं। और हमारे वरिष्ठों ने समाज को एकत्रित करने के लिए ये संस्था का शुरुआत किया। आज काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ समाज जुड़ा हुआ है और बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको उत्साह करने के लिए काफ़ी यहाँ प्रोग्राम होते हैं। महिलाओं के भी प्रोग्राम होते हैं। 12 महीने के 12 प्रोग्राम अमावस्या के होते हैं और 2-3 प्रोग्राम बड़े होते हैं, जैसे विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा, महाशिवरात्रि, नवरात्र, ऐसे प्रोग्राम यहाँ होते हैं। और आगे की प्लानिंग हमारी ऐसी है कि हम छात्रावास बनाएंगे और यहाँ अच्छा निर्माण करने का विचार समाज का है और समाज इसको जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है और जगह का भी काफ़ी पार्ट में यहाँ विस्तृत किया गया है। 3 पार्ट में ज़मीन ली है, अभी चौथा पार्ट भी हमने लिया है और अगला भी हमारा ज़मीन कलेक्शन करने का प्लान चल रहा है। जो हम पहले ज़मीन लेंगे फिर इसका निर्माण की बात सोचेंगे। अभी की जो कार्यकारिणी है वो निर्माण के लिए और इसके लिए जो काफ़ी अपनी रूपरेखा बनाएगी और आगे का काम करेगी। अब आगे जानते हैं श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज संस्था पुणे के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में बात करेंगे वो है श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज संस्था सुख सागर पुणे। इस संस्था को बनाने का विचार यहाँ के समाज बंधुओं को आया, तब उन्होंने यहाँ पर जमीन क्रय करने के बारे में सोचा। उसके बाद धीरे धीरे इसके विस्तार होते गए। इस संस्था में एक मंदिर भी स्थापित कर रखा है, ऑफिस की भी व्यवस्था है तथा कमरे भी बने हुए हैं। यहाँ पर खाने पीने की और रहने की भी पूरी व्यवस्था है और हर 2 साल में कमेटी चेंज हो जाती है। इस संस्था में सब अपना सहयोग पूरा देते हैं और सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। इस मंदिर में वर्ष भर के सभी कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस, रामदेव जी, श्याम जी, होली, दिवाली, ये सब कार्यक्रम यहाँ करते हैं। यहाँ पर एक पुजारी भी है जो मंदिर का ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जी, शुरुआत में ये एरिया के अंदर सुख सागर नगर में अगर आप बोलेंगे तो शुरुआत में मैं आया था। उस टाइम में किराए के लिए रूम में रह रहा था। उस टाइम काफ़ी लोग फिर धीरे धीरे हमारे समाज के यहाँ आते गए। फिर हमारे एक मित्र हैं हेमाराम जी, रामसरी बोध बामणिया, उन्होंने, हम बैठे थे एक जगह कहीं, तो बोला कि अभी काफ़ी समय हो गया है, यहाँ पे काफ़ी लोग समाज बंधु आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा ज़मीन लें। उसके बाद में हमारा विचार किया, हमने एक मीटिंग की, उसमें 200-250 आदमी इकट्ठे हुए। हमने उसमें कुछ फंड इकट्ठा किया। शुरुआत में हमने 5.5 लाख रुपए में ये जगह ली थी। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, अब आज हमारे पास समझो 14,000 स्क्वायर फीट जगह है। जी, शुरुआत के अंदर तो प्लॉट ही लिया था हमने, एक 4,200 स्क्वायर फीट का, वो हमने 5.5 लाख में लिया था।
उसके बाद में उसके अंदर हमने एक सत्संग कराई थी और एक पतरे का शेड बनाया था। फिर जैसे जैसे समाज ने साथ दिया, पैसा भी फंड बढ़ता गया, तो हमने धीरे धीरे एक एक प्लॉट साथ के लेते गए। आज की डेट में हमारे पास 14,000 स्क्वायर फीट जगह है। इसके अंदर बाउंड्री पूरा हुआ है और मेरे हिसाब से एक समझो साधारण 150 बाई 50 का या 60 का पतरे का जो है पूरा शेड बना हुआ है। उसके अंदर एक मंदिर, जो फोटो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये बनाया हुआ है। एक ऑफिस बनाया हुआ है, 2 रूम बनाए हुए हैं। एक कोई साधु संत जो आते हैं या महाराज आते हैं उनके लिए एक रूम बनाया हुआ है। दूसरा जो सामान के लिए एक रूम बनाया, और भी मेहमान रुक सकते हैं यहाँ पे, वो सुविधा है। एक 8-10 आदमी या 15 आदमी रुक सकते हैं, उसकी व्यवस्था है खाने पीने की, रहने की। यहाँ पे जयंती तो हमारी हर साल होती है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है, वो भी होता है कार्यक्रम। जैसे श्याम जी का है वो भी होता है, रामदेव जी का प्रोग्राम है वो तो भी होता है। काफी कार्यक्रम जो होते हैं वो भी होते हैं सब। होली, दिवाली। पुजारी जी साहब, हमने जिस दिन से स्टार्ट किया था उसके महीने 2 महीने बाद में जो हमारे पास पुजारी है वो आज तक वही है, और अच्छी साफ सफाई रखते हैं, सीधे आदमी है और मंदिर का ध्यान रखते हैं। सामाजिक फंक्शन, हर चीज के फंक्शन करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती या कोई तकलीफ नहीं है। जी हाँ, समाज के लिए भी है, किसी भी काम के लिए है तो समाज का आज कोई भी आदमी, अगर बाहर के जो कोई भी, अगर जैसे हिंदू है उसी के लिए सिर्फ है, तो जो जान पहचान वाले हैं अनजान आदमी को नहीं देते। जो किसी का अगर जान पहचान से आया है तो उसका जो भी है रहता है वो उसके हिसाब से दे देते हैं। अब आगे चलते हैं और जानते हैं श्री विश्वकर्मा मंदिर मोहन नगर पुणे के बारे में। यह संस्था पुणे स्थित चिंचवाड़ मोहन नगर की है। इस संस्था की स्थापना 1998 में हुई थी। समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचा कि ऐसी कोई जगह हो जहां पर बैठकर विचार विमर्श कर सकें। फिर उसके बाद काफी देखने के बाद एक जमीन को लिया जो कि मोहन नगर में मिली। उसके बाद यहाँ सब लोगों का सहयोग मिला, खासकर कि युवा लोगों का बहुत सहयोग मिला और हर तरह से सहायता भी मिली। सन 1998 में भूमि पूजन किया गया और धीरे धीरे यह सहयोग चलता रहा। 2007 में जाकर विश्वकर्मा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम किया गया। उसके बाद यहाँ वर्ष भर के कार्यक्रम भी होने चाहिए, इस तरह का सुझाव भी लोगों ने दिया। 2022 में विश्वकर्मा जयंती का एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। उस समय यह सोचा कि जगह की कमी है और लोगों की आस्था ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर एक 3 मंजिला भवन बनाकर तैयार किया गया और बहुत ही जल्दी यह भवन बना। यहाँ पर कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आकर ठहर सकता है और यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती है। सब तरह की सुविधा दी जाती है। यहाँ पुणे में 5 या 6 विश्वकर्मा जी के मंदिर हैं। सबकी तरफ से हर वर्ष क्रिकेट का आयोजन होता है। इस संस्था की स्थापना हुई 1998 में। तो हमारा ऐसा मिलना जुलना चालू था। तो उसी बीच हमारे समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए जो उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करें कि हम लोग एक जगह बैठकर इसके हमारे समाज के प्रति कुछ जो भी विचार विमर्श करते, तो उसके लिए जगह का होना सबसे महत्व है। अगर हम जगह के बारे में सोचें तो हमारा काम काफ़ी सारा इजी हो जाएगा। तो सब लोगों ने विचार विमर्श किया और एक अलग अलग लोगों को बोला कि भाई आप देखो, कुछ ग्रुप बना के कि भाई आप 2-3 लोग इधर देखो, 2-3 लोग इधर देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी हमारा जहाँ सूटेबल हमें जगह मिल जाए कि हम लोग एक जगह बैठकर कुछ विचार कर सके। तो यहाँ ये मोहन नगर जो एरिया है, यहाँ पे हमें उस समय कुछ लोगों ने ऐसा विचार किया, तो कम से कम बोले तो यहाँ पे 4-5 गुंठा अगर जमीन मिलेगी तो ही हमारा काम भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने इतना अच्छा सोचा उस टाइम पे, तो उसके ऊपर बेहतरीन काम हुआ। लोग मिले, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद रहा। फिर जब युवा लोगों को इकट्ठा किया
तो युवा लोगों का इतना साथ मिला, इतना सहयोग मिला कि हम कुछ ही समय में 1998 में भूमि पूजन हो गया। इतना सहयोग मिला और इतना विश्वास लोगों के अंदर, इतना उत्साह कि उसके ऊपर काम हुआ। काम होते 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 लोग अपना पसीना, अपना टाइम इतना यहाँ पे लगाया कि बेहिसाब। ऐसा होते होते 2007 में ऐसा चमत्कार हुआ कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई। विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 2007 में हो गई। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि समाज की एकता और अखंडता काबिले तारीफ है। पिंपरी चिंचोड़ मोहन नगर मंदिर की। उसके बाद यहाँ पे हर वर्ष दशहरा समझो, होली समझो, दिवाली समझो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे वरिष्ठ लोगों ने सुझाव देकर बोला ऐसा ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, तो ही हम एक जाजम पे समझो या एक जगह समझो मिलकर हम इकट्ठा रह सकते हैं और समाज की उन्नति कर सकते हैं। उस समय मैं करीब 7-8 साल मैंने कोषाध्यक्ष का पद संभाला। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जो समाज ने मुझे काम सौंपा था, मैं खुशी खुशी और समय निकालकर समय पर देता गया, काम करता गया, सेवा करता गया। उसके बाद सन 2007 में जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यहाँ पे इस जगह में लोगों का इतनी भीड़ और इतनी आस्था बढ़ गई कि यहाँ पे इस प्रांगण में 2022 में भगवान विश्वकर्मा की जयंती का प्रोग्राम था। विशाल भव्य महोत्सव था, रंगारंग कार्यक्रम भी थे। तो सब लोगों ने ऐसा सोचा कि यहाँ पे जगह अभी कम पड़ रही है, लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास जगह का अभाव है। फिर मंथन हुआ, फिर चर्चाएं हुई और उस प्रोग्राम में आखिरकार ऐसा चमत्कार हुआ प्रभु का, जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में यहाँ पे 3 मंजिला स्मार्ट सिटी के जैसा सुसज्जित भवन बन के तैयार हो गया, जो आज हमारे समाज के कहीं से भी, किसी भी एरिया से, चाहे मुंबई रहने दो, चाहे राजस्थान रहने दो, चाहे हमारा मद्रास, बेंगलोर, औरंगाबाद, कौन सी भी दिशा से हमारा समाज का व्यक्ति यहाँ पर आकर विश्वकर्मा भवन में ठहर सकता है। सभी सुविधाएं उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है। हर प्रकार से उसको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी हर साल, पुराने समय में हर साल मंदिर की कमेटी जो है चेंज होती आई है। अभी पिछले कुछ वर्ष में ही, पिछले वर्ष ही जब ये भवन तैयार बन के हुआ, तब से लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है। विश्वकर्मा समाज के प्रति हमारा जो समाज जागृत हुआ है। फिर ये तय हुआ कि हम जो भी हमारा मेन पर्सन है, अध्यक्ष महोदय हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो हमने पिछले साल उनका 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष का कर दिया। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। अब जानते हैं श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज
आदर्श सेवा संस्था के बारे में। श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज आदर्श सेवा संस्था की जमीन करीब 9 साल पहले खरीदी गई थी। फिर जैसे जैसे फंड आता गया वैसे वैसे कार्य करते रहे। यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है तथा साथ ही कोई भी समाज का कार्यक्रम हो वो भी कर सकते हैं और मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ हर 2 साल में कमेटी चेंज होती है। हमने ये सब विश्वकर्मा भगवान के लिए मंदिर के लिए जगह लिया इधर। आज 9 साल पहले हमने इधर जगह लिया था। हम पहले पिंपरी चिंचोड़ में थे, उधर हमको थोड़ा लंबा गिर रहा था मंदिर, इसलिए सब लोगों ने मिलके बोला अपने इधर नज़दीक रहेगा समाटना फाटा, इसलिए हम लोगों ने इधर जगह लिया विश्वकर्मा मंदिर के लिए। और हमने जगह लेके 3-4 साल तक तो हमने जगह लेके ऐसा ही हमने जयंती मनाया उनके ऊपर। बाद में अभी हमने थोड़ा हमारा फंड इकट्ठा हुआ है, उसकी वजह से हमने बाउंड्री निकाल के बाउंड्री मारा है। अभी मंदिर बना, जैसा भी फंड आएगा वैसा हम अभी मंदिर बनाएंगे इधर। जैसा कि हमारे समाज के कोई भी आदमी आए इधर रात को रुकने के लिए, वो टाइम रात को रुक भी सकते हैं। समाज का कोई प्रोग्राम होता है छोटा बड़ा तो भी हम इधर मंदिर के जगह पे हम बना सकते हैं। और हमारे समाज के जितने भी लोग समझो कभी कुछ प्रोग्राम है तो समाज के लोग हम इधर इकट्ठा होकर कुछ मीटिंग वगैरह वो भी अपने हम इधर कर सकते हैं। इसलिए वो हिसाब से हमने ये मंदिर का जगह लिया है, समाज के लिए ये काम किया है। हमने कमेटी बनाई है। हमारा विश्वकर्मा मंदिर मतलब रजिस्ट्रेशन है और हम हर 2 साल से हमारा कमेटी मेंबर हम चेंज करते हैं। 2 साल के बाद में हम कमेटी मेंबर दूसरा बनाते हैं। हर 2 साल के बाद हम हमारे मंदिर के इधर कम से कम 40 परिवार है। इधर सोमाटा फाटा में 40 परिवार रहते हैं, तलेगांव वड़गांव कामशेर तक। और उसके बाद में हमारा अपना मंदिर विश्वकर्मा मंदिर का चिंचोड़ में आ जाते हैं। बाकी देव रोड के आगे उधर जाते हैं। देव रोड के इधर अपन 40-45 परिवार रहते हैं हम इधर। आखिर में जानते हैं श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज ट्रस्ट पुणे के बारे में। आज हम जिस संस्था के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज ट्रस्ट वाघोली पुणे। यहाँ पर पहले विश्वकर्मा जयंती के लिए जगह किराए पर लेकर जयंती मनाते थे। फिर सब समाज के लोगों ने विचार किया, उसके बाद इस संस्था के लिए जमीन क्रय की गई। 2014 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद जैसे जैसे बजट होता गया वैसे वैसे काम करे और आगे की योजना में कमरे या ऑफिस बनाने का भी विचार है। यहाँ पर कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं जिसमें गणगौर, होली, दिवाली, खाटू श्याम जी तथा हर अमावस्या को सत्संग का कार्यक्रम होता है और सब मिलकर महाप्रसादी का भी कार्यक्रम करते हैं। यहाँ हर साल कार्यकारिणी चेंज होती है। इस संस्था में ज़्यादातर लोग नागौर जिले के हैं। हमारी संस्था 2014 से चालू हुई इधर। पहले हम वडगांव शहरी कार्यालय लेके विश्वकर्मा जयंती मनाते थे। फिर सब समाज ने सोचा सब मिलके भाई किधर तो जगह होनी चाहिए, भाई अपन सब एक जगह बैठेंगे। फिर ये 2014 में जगह ली। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सब मिलके पैसा जमा करके बहुत मुश्किल से फिर अभी बाद में कार्यकारिणी बनाई, अध्यक्ष बनाए, ट्रस्टी बनाए। 14 ट्रस्टी है हमारे। फिर विश्वकर्मा जयंती मनाते इधर। फिर पहले 5 गुंठा जमीन ली और फिर बाद में ये अभी पीछे का भी ज़मीन लिया है। तो सब समाज बंधु इधर इकट्ठा हो जाते, सब जान पहचान हो गई सबसे। साल में 2-3 बार कार्यक्रम होते हैं अच्छे। तो यह था हमारा आज का सामाजिक धरोहर कार्यक्रम। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.